केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ हैं। ये वो शख्स है जो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह जी के साथ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर भी काम किया है। बहुत ही ज़्यादा इनके पास जो यादें हैं वो शायद ही किसी के पास होंगी। उनसे बात करते हैं। सर, आपने क्या माना नेताजी को हमेशा? इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे राजनीतिक गुरु रहे। मैं पुलिस छोड़कर जब आगरा कॉलेज आगरा में एज ए लेक्चरर आया तो राजनीति के लिए आया था, और मुझे लगता है कि मैंने वो फॉर्म भी इसलिए भरा होगा कि पुलिस में रहकर राजनीति नहीं हो सकती है, यू हैव टू रिजाइन। लेकिन ये अपने यहाँ जो कॉलेज होते हैं ये एडेड कॉलेज होते हैं, तो बिना इस्तीफा दिए राजनीति कर सकते हैं। तो एक पीठ पे हाथ था कि मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझे राजनीति में एक गार्जियन मेरे साथ हैं। मेरे राजनीतिक गुरु रहे मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, जो उनके नाम से था, तो उनको बहुत लगाव था इस संगठन से, जिसको मैंने चलाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से था। उन दिनों इस संगठन को बहुत लोग जानते थे। दूसरा, हैट्रिक मारी मैंने समाजवादी पार्टी से जलेसर में 3 बार, तो 3 बार उन्होंने टिकट भी दिया। और कई बार क्या होता है, जिसके साथ आप रहते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ता है आपके जीवन पर। तो ये जो ज़मीन से मैं जुड़ा हूँ, मैं कई बार कहता हूँ कि मैंने भी पाताल पुत्र बनने की कोशिश की है, क्योंकि धरती पुत्र तो अब किसी को ये उपाधि मिलनी नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करता था कि और ज़्यादा नीचे घुसूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र बड़ा लिमिटेड है, उनका बड़ा क्षेत्र बड़ा होता था। तो वो अपने आप में एक राजनीति के इंस्टीट्यूशन थे। उनका उठना बैठना बोलना, वर्किंग पद्धति, वो सब हम लोगों को सीखने की ज़रूरत थी। दूसरा, शिष्टाचार से बहुत भरे हुए थे। जैसे आप कभी मिलने जाएंगे तो पूछेंगे आप गाड़ी तो है, बाहर छोड़ने आते थे, प्रोटोकॉल तोड़ के छोड़ते थे। जब वो अपने घर पे होते थे तो बहुत शिष्टाचारी होते थे। सीएम रेजिडेंस सीएम ऑफिस में भले उतना ना दिखाएं कि उनके घर पे आएंगे तो वो गेट पे छोड़ेंगे, जूनियर और सीनियर, पूछेंगे किस गाड़ी से आ रहे हैं। मारुति के ज़माने में बहुत हिदायत देते थे, अरे वो साबुन की टिकिया है, साबुनदानी है, ज़रा संभल के जाना, ड्राइवर को चाय पिलाना। तो कुल मिला के, और आपने देखा होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ वो पक्ष हो या विपक्ष हो, शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा बनने करने में बहुत वो राजनीतिक गुरु थे आपके। आपने चुनाव लड़ा उनके बेटे के खिलाफ, अखिलेश जी के खिलाफ। उस समय सर क्या अनुभव रहा? क्या कभी ऐसा लगा कि वो नाराज़ हुए आपसे? नहीं, दोनों लोग बचते रहे। दोनों लोग इस बात से बचे हैं। आप पूरी खंगाल डालो उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो आप देखेंगे करहल में एक शब्द भी वो मेरे खिलाफ नहीं बोले। और मैंने भी बहुत चुनाव ऑफेंसिव तरीके से लड़ा, लेकिन मैं भी उनके खिलाफ कहने से कुछ भी बचता रहा। और आप लोग पूरा प्रयास करते रहे कि मैं उनके प्रति कुछ बोलूं, तो ये इस सामान्य शिष्टाचार का हम दोनों लोगों ने पालन किया। फिर आप देखा होगा कि करहल के चुनाव के बाद पार्लियामेंट मिलने पे उन्होंने कहा मेरे से कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े। तो ऐसा महाभारत के समय तो दिखाई पड़ता था, दोनों बातें होती थी कि गुरु से सामने सामने होते थे। लेकिन कर्ण की भी तारीफ हुई है कि अच्छा युद्ध लड़ा, तो अर्जुन की भी हुई। तो घटोत्कच के मरने पे भी आंसू बहाए गए। तो अभिमन्यु को मारने वाले लोग भी शोक में चले गए थे। तो हमें हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म ऐसा है कि हम लोगों पे उसका जीवन पर प्रभाव है। तो ये केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। इनके पास जो यादें हैं नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की, वो बहुत ही अलग हैं। आज वो भी भावुक हैं, परेशान हैं, क्योंकि देश ने एक अटूट नेता खोया है, एक युग का अंत हुआ है। कैमरामैन गीतम के साथ सुमित चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा।